इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल ब्रेकिंग के बारे में समझेंगे, किस तरह से ऑपरेट होता है। मैकेनिकल ब्रेकिंग एक टाइप का ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है जहां पर मैकेनिकल एलिमेंट के हेल्प से ब्रेकिंग सिस्टम को ऑपरेट कराते हैं ताकि जो ड्राइव और व्हीकल है फ्रीक्वेंटली स्टॉप हो सके। मैकेनिकल ब्रेकिंग डिफरेंट मेन एलिमेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है, लाइक ब्रेक पेडल। व्हीकल को जो ड्राइव करता है वो ब्रेक अप्लाई करने के लिए ब्रेक पेडल के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, जिससे ब्रेक सिस्टम जो है वो ऑपरेट होता है। जो ब्रेक पेडल है वो रोड एंड ब्रेक लीवर के हेल्प से कनेक्ट रहता है। ब्रेक शू के ऊपर कैम के हेल्प से फ्रिक्शन अप्लाई कराते हैं, जिसमें लीवर का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो ब्रेक शू है वो ब्रेक ड्रम के साथ अटैच रहता है एंड ब्रेक ड्रम जो है वो व्हील के साथ अटैच रहता है। ब्रेक शू के ऊपर ब्रेक लाइनिंग बना हुआ रहता है, जिसको फ्रिक्शन लाइनिंग भी बोलते हैं, जो कि स्पेशल मटेरियल का बना हुआ रहता है। इसका मेन पर्पस होता है ब्रेक शू एंड कैम के बीच फ्रिक्शन को इंक्रीज करना। ब्रेक शू के साथ स्प्रिंग कनेक्ट रहता है। जब कैम के थ्रू ब्रेक शू पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो ब्रेक शू है वो स्प्रिड होता है, एंड जब ब्रेक पेडल को रिलीज करते हैं तो स्प्रिंग जो है वो ब्रेक शू को इनिशियल शेप में ले आता है, वापस उसको रिगेन करता है। जब ड्राइवर ब्रेक पेडल पर फोर्स अप्लाई करता है व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, तो रोड एंड ब्रेक लीवर के हेल्प से जो कैम है वो ब्रेक शू पर प्रेशर अप्लाई करता है, जिससे ब्रेक शू जो है वो स्प्रिड होता है एंड ड्यू टू फ्रिक्शन ब्रेक ड्रम स्टॉप हो जाता है, जो कि व्हीकल व्हील के साथ कंटिन्यू रोटेट कर रहा था। सो ब्रेक ड्रम के रुकने से वहाँ पे जो व्हीकल है वो स्टॉप हो जाता है। मतलब मैकेनिकल ब्रेकिंग में क्या होता है कि फ्रिक्शन के हेल्प से फोर्सली व्हीकल व्हील को स्टॉप कराते हैं। जब ड्राइव स्टॉप हो जाता है तो ड्राइवर जो है वो पैडल को रिलीज करता है, जिससे लीवर कैम को रिलीज करता है एंड जो स्प्रिंग है वो ब्रेक शू को उसके इनिशियल शेप में वापस ले आता है। इस तरह से जो मैकेनिकल ब्रेकिंग है वो ऑल टाइप ट्रैक्शन में वर्क करता है। मैकेनिकल ब्रेकिंग मैकेनिकल एलिमेंट से मिलकर कंसिस्ट होता है फॉर डी एक्सेलरेशन और ब्रेक द इक्विपमेंट ड्राइव। मैकेनिकल ब्रेकिंग में फोर्स को और प्रेशर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए रोड एंड लीवर का यूज करते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैकेनिकल ब्रेकिंग, लाइक बैंड ब्रेकिंग। यह एक टाइप का सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है जहाँ पर मेटल बैंड का लाइनिंग किया हुआ रहता है एंड हीट वियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। ड्रम ब्रेकिंग, इस टाइप के ब्रेकिंग का मोस्ट वाइडली यूज जो है वो कार के रियर व्हील में किया जाता है। जब रोटेटिंग ड्रम के अगेंस्ट फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो ड्रम ब्रेक जो है वो ऑपरेट होता है। डिस्क ब्रेक, डिस्क ब्रेक एक टाइप का डिवाइस बोल सकते हैं जिसका यूज रोटेटिंग व्हील को स्टॉप और स्लो करने के लिए किया जाता है। इस टाइप के ब्रेक में जो डिस्क रहता है उसको बनाने के लिए फोर्ज्ड आयरन का यूज करते हैं, but in some cases it is made up of composite material like carbon, ceramic matrix, reinforced composites. It connected to the wheel axle. मैकेनिकल ब्रेकिंग में मेन कंपोनेंट जिसका कॉमनली ऑल टाइप ऑफ मैकेनिकल ब्रेकिंग में किया जाता है ब्रेक शू और पैडल। ब्रेक शू फ्रिक्शन मटेरियल का बना हुआ रहता है जिसका यूज जो है वो ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करने के लिए करता है। ब्रेक ड्रम और रोटर, ब्रेक ड्रम रोटेटिंग एलिमेंट होता है जो कि व्हीकल व्हील से अटैच रहता है। इसका यूज फ्रिक्शन जनरेट करने के लिए किया जाता है। कैपिलर और ब्रेक लीवर, ब्रेक लीवर एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जिसका यूज प्रेशर अप्लाई करने के लिए किया जाता है। ब्रेक फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड जो है इसका यूज हाइड्रोलिक ब्रेकिंग में किया जाता है टू ट्रांसफ़र द प्रेशर फ्रॉम ब्रेक पेडल टू ब्रेक लीवर। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल ब्रेकिंग। मैकेनिकल ब्रेकिंग जो है वो रिलायबल होता है। मैकेनिकल ब्रेकिंग का यूज ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में किया जाता है जहाँ पे अदर टाइप ऑफ ब्रेकिंग फेल हो जाता है, पर वहाँ पर भी जो मैकेनिकल ब्रेकिंग है वो सस्टेन करता है। सो वी कैन से इट इज़ अ रिलायबल ब्रेकिंग। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव ब्रेकिंग। मैकेनिकल ब्रेकिंग जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है देन अदर टाइप ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। एनी एप्लीकेशंस में इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है कंपेयर टू अदर ब्रेक्स।
ईजी टू मेंटेन, मैकेनिकल ब्रेकिंग को मेंटेन करना काफ़ी ईजी होता है। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है एंड मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मैकेनिकल ब्रेकिंग कैन रिप्लेस्ड इंडिविजुअली। उसके एक एक पार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, सो इट इज़ ईजी टू मेंटेनेंस। ऑल्सो देयर आर मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ मैकेनिकल ब्रेकिंग। लो स्टॉपिंग पावर, मैकेनिकल ब्रेकिंग में क्या होता है कि इसमें लिमिटेड स्टॉपिंग पावर होता है कंपेयर टू हाइड्रोलिक ब्रेकिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, जो कि मैकेनिकल ब्रेकिंग को अनसूटेबल बनाता है। हीट बिल्ड अप, जब हम लोग मैकेनिकल ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं ड्राइव सिस्टम में, तो क्या होता है कि वहाँ पे हीट जनरेट होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, मोर हीट जनरेट होता है दैट कैन डैमेज द कंपोनेंट ऑफ द ड्राइव व्हील एंड कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द मैकेनिकल ब्रेकिंग। इसलिए डिफरेंट केसेस में मैकेनिकल ब्रेकिंग का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड किया जाता है। इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वियर एंड टीयर। जब हम लोग ड्राइव सिस्टम में और ट्रैक्शन सिस्टम में मैकेनिकल ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं तो ये वियर एंड टीयर हो सकता है, मतलब जो डिफरेंट कंपोनेंट होता है ब्रेकिंग सिस्टम का वो टूट सकता है, क्योंकि मैकेनिकल ब्रेकिंग में हम लोग फोर्सली फ्रिक्शन के हेल्प से व्हीकल को स्टॉप कराते हैं। बेल्ट ड्राइव में मैकेनिकल मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट का यूज करते हैं, तो उसको हम लोग बेल्ट ड्राइव बोलेंगे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, बेल्ट के हेल्प से यहाँ पे जो मोशन है, मैकेनिकल पावर है, वो ट्रांसमिट हो रहा है। चैन ड्राइव, इस टाइप के ड्राइव सिस्टम में मैकेनिकल पावर और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग चैन का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन इज़ गियर ड्राइव, जब मैकेनिकल मोशन और पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर का यूज़ करते हैं तो उसको गियर ड्राइव बोला जाता है। मैकेनिकल ड्राइव में चैन ड्राइव को मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, तो उसको कंसीडर करके हम लोग इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को देखेंगे। चैन ड्राइव में कांस्टेंट वेलोसिटी मिलता है। चैन ड्राइव जो है वो लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव। चैन ड्राइव का लाइफ जो है वो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव एंड गियर ड्राइव। लार्ज डिस्टेंस तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए और मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग चैन ड्राइव का यूज़ करते हैं, जो कि मैकेनिकल ड्राइव में आता है। चैन ड्राइव का जो ट्रांसमिशन इफ़िशियंसी है वो बेल्ट ड्राइव से ज़्यादा होता है। अगर बेल्ट ड्राइव के कंपैरिजन में इसका तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।